बात करेंगे बीजेपी और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की। आदित्य साहू के लिए एक बेहतर बात कही जा सकती है कि पहले ही चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई है और बीजेपी प्रत्याशी, बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को इस महामुकाबले में जीत मिली है और जो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी नया जोश भरने का काम कर रहा है। और इसके साथ ही पार्टी एक बार फिर एकजुट दिखाई दे रही है। नितिन नवीन के दौरे का भी असर है और इधर आदित्य साहू सबको साथ लेकर प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं और उसका असर कहीं न कहीं नेताओं, कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं। राकेश जी, जिस तरह से आदित्य साहू अध्यक्ष बने, नितिन नवीन का दौरा हुआ और जिस तरह से इससे पहले गुटबाजी थी, तो अमूमन आदित्य साहू के बारे माना जाता है कि वो किसी गुट से नहीं है, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, तो उसका जमीन पर असर कहीं न कहीं दिख रहा है और अभी इस जीत के बाद बीजेपी का उत्साह तो और बढ़ गया है। जब राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी के जीतने से बीजेपी के अंदर एक उत्साह आप देखेंगे। वो उनके नेताओं की बातों से भी आपको दिखेगा, जिस तरह के तंज वो कांग्रेस को लेकर कस रहे हैं या महागठबंधन के ऊपर कस रहे हैं, क्योंकि इस जीत से जो आप कहते हैं कि एक बीजेपी झारखंड में जो बहुत उत्साहित नहीं थी, एक निराशा का भाव था, उस से बाहर निकलने का उनको अवसर मिला है। और देखिए, एक खास बात यह है कि कहा यह जा रहा था कि बीजेपी जब एक होटल में गई इस चुनाव से पहले रहने के लिए, तो बहुत तरह की बातें की गई और कहा गया कि उनको अपने विधायकों के टूटने का डर है और इसी वजह से एक होटल में जो है उन्होंने ठहर लिया है। लेकिन अगर आप देखें तो जब परिणाम आया तो एनडीए एकत्रित दिखा, तो ये आपको एक बड़ी जीत है एनडीए नेतृत्व की। और इसमें चूंकि आदित्य साहू बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनेगी और उनको इसका क्रेडिट मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जेडीयू की बात कर लीजिए, एलजेपीआर की बात कर लीजिए, आजसू की बात कर लीजिए, सभी एकत्रित रहे। इसका मतलब जो एनडीए का नेतृत्व था वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और यही वजह है कि एनडीए ने एकत्रित होकर वोट किया और जीत हासिल की। टूट जहां पर हुई, क्रॉस वोटिंग जो हुई, वो महागठबंधन के तरफ से हुई और इसकी कीमत जो है कांग्रेस को चुकानी पड़ी है। तो बीजेपी के लिए ये जीत झारखंड में किसी टॉनिक से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति झारखंड में एक बीमार जैसी ही स्थिति हो गई थी, क्योंकि कई उपचुनाव होते थे, उसमें जीत नहीं मिलती थी। उस तरह से आपने देखा कि सदन के अंदर जो है कटौती प्रस्ताव तक पेश नहीं कर पाया और उस वक्त सत्ता पक्ष ने जो है वो बीजेपी का किस कदर जो है वो तंज कसा था, इन पर व्यंग्यवाण चलाए थे और वो सारी चीजें जो है बीजेपी को वो कड़वे घूंट पीने पड़े हैं। अब जाकर बीजेपी को अवसर मिला इस राज्यसभा चुनाव के जरिए। और देखिए, इसमें नितिन नवीन की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, चूंकि वो बिहार से हैं, झारखंड से उनका रिश्ता रहा है, आते जाते रहे हैं, सभी नेताओं से उनके संपर्क अच्छे हैं और जब वो यहां पर राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले आते हैं और यहां पर अलग अलग बैठकें करते हैं, तो जो बीजेपी के अंदर जो एक गुटबाजी की बात कही जाती थी, कितना सच कितना झूठ ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये बातें कही जाती थी, तो उस पर चूंकि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी नजर सीधे है और वो हर व्यक्ति को यहां पर पहचानते हैं। नितिन नवीन की बात कीजिए तो जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं या जो लीडर्स हैं उनके बारे में उनको सभी जानकारी है। तो अब ऐसे में जो गुटबाजी है मुझे लगता है कि बीजेपी को कम हुई है और इसका फायदा उनको इस राज्यसभा के चुनाव में मिला है। और खास करके राज्यसभा के चुनाव में जीत वो चीज होती है जो आपके अंदर आत्मविश्वास भर देती है और इसके अलावा वो जीत आपको इतना उत्साहित कर देती है कि फिर आप भूल जाते हैं। आप अगर
क्रिकेट मैच भी देखें, जब टीम हार रही होती है तो टीम के अंदर आपको गुटबाजी देखने को मिलेगी, टीम में फूट पड़ जाएगा, लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे। लेकिन जब वही टीम जीतने लगती है तो आप देखिए वो टीम वर्क आपको देखने को मिलेगा, पूरी टीम एक दूसरे के लिए खेलते हुए दिखेगी और टीम वही जीतती है जो एक दूसरे के लिए खेलती है। तो जो ये जीत है, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी के लिए टॉनिक का काम कर सकती है। और अगर ये जो बातें आती हैं कि अलग अलग गुट हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कितना सही कितना गलत नहीं पता, लेकिन जो ये चर्चाएं होती हैं और जिस तरह से बीजेपी के जो समर्थक हैं, अगर आप देखें झारखंड में, तो वो भी कोई बहुत उत्साहित पिछले 1.5-2 सालों से, जब से विधानसभा चुनाव के बाद, उतने उत्साहित दिखे नहीं हैं। लेकिन जब से आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप देखिएगा कि जो बीजेपी की गतिविधियां हैं वो तेज हुई हैं, जनसंपर्क अभियान तेज हुआ है, कई मुद्दों पर सड़क पर भी उतरे है बीजेपी। तो ये चीजें आपको बताती हैं कि एक सही डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। और अब नितिन नवीन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं तो उनकी खास नजर जो है वो झारखंड पर होगी। चूंकि देखिए बीजेपी के लिए अब आप पूर्वी भारत में देखें तो बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार तो पहले से ही है, तो अब जो उनका लक्ष्य होगा निश्चित तौर पर झारखंड ही होगा कि झारखंड में सरकार में वापसी कैसे करें, क्योंकि लगातार 2 चुनाव बीजेपी झारखंड में हारी है। तो अब देखते हैं कि इस एक जीत से कितना इसका फायदा जो है बीजेपी को आने वाले दिनों में मिलता है। और ये जो टेम्पो बना है, देखिए राजनीति में जब आपको अवसर मिलता है और एक जो टेम्पो बनता है उसको आप कितना सस्टेन करते हैं, कितनी दूर तक लेकर जाते हैं। चूंकि विधानसभा का चुनाव कोई अभी नहीं होना है, 2029 में होना है, ये 2026 है, और लोकसभा का चुनाव भी उसी वक्त होगा। तो सिर्फ इस एक जीत के सहारे 3 साल क्या आप निकाल देंगे, ये थोड़ा मुश्किल दिखता है। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को आगे आना है तो उनको अन्य जो सामाजिक गतिविधियां हैं और राजनीतिक गतिविधियां हैं झारखंड में और जो मुद्दे हैं उन पर जो जनता के बीच उतरना होगा, मेहनत बढ़ानी होगी, और ऐसे काम नहीं होता। लेकिन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो अब उनकी पैनी निगाह इन चीजों पर होगी और वो कड़ी नजर रखेंगे यहां पर। ये आप मानकर चलिए। आदित्य साहू भी अभी जब से अध्यक्ष बने हैं उनकी भी कोशिश है कि जो पार्टी के कार्यक्रम हो उनको ज्यादा से ज्यादा किया जाए और लोगों के बीच उतरा जाए। लेकिन अब देखना है कि कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन फिलहाल राज्यसभा चुनाव की जीत जो है वो बीजेपी को बहुत भा रही है, बहुत उत्साहित है और जोश से भरी हुई है। तो क्या ये जीत बीजेपी के लिए टॉनिक का काम करेगी और क्या इसका असर आगामी चुनावों में या विधानसभा चुनाव जब 2029 में होगा उस समय तक इसको बरकरार रख पाएगी बीजेपी? यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी कि 2 विधानसभा चुनाव दिखाता है और बीजेपी कितनी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेटवर्क को बढ़ा पाती है, जगा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।